स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का आपके इस रेडी टू साक्षी के जो पास्टर देवेंद्र के साथ जो एपिसोड्स होते हैं उनके 10वें एपिसोड में आज हम हैं। और पिछले 9 एपिसोड जो अभी तक ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। और आज का जो सवाल है वो एक बहुत अच्छे भाई ने भेजी है, और ये भेजी है उन्होंने साउथ इंडिया से, कर्नाटका से आते हैं भाई। और उन्होंने कहा है, पूछा है रादर, कि क्या हम प्रसाद खा सकते हैं। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है, और काफ़ियों का मानना है नहीं खाना चाहिए, कोई बोलता है खाना चाहिए, क्योंकि बाइबल में फर्स्ट कोरिन्थियंस में ऐसे भी वर्सेस है जहाँ पर कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम जो ऐसी चीज़ों में हम सहभागिता नहीं रख सकते। और दूसरे वर्सेस में ये भी कहते हैं, ये सब खाने ना खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मसीह में हैं। तो इससे ज़रा लोग कंफ्यूज भी रह जाते हैं उसमें से, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन टाइप है, जो है नहीं एक्चुअली। तो इसके लिए अब फिर से हम हमारे प्रिय पास्टर देवेंद्र को ऐड करते हैं। सर, कैसे हो आप? प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सर, आज का ये सवाल तो सर थोड़ा खतरनाक सा है। तो इससे पहले कि हम इस सवाल में जाएं, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो अभी अभी कर डालो, बस बेल आइकन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब पे क्लिक करो। और हर हफ्ते हम एटलीस्ट 1-2 एपिसोड्स हम अपलोड करते हैं, आपको उसके नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके जो भी सवालात हों, आप हमें जो स्क्रीन पर आपको हमारा ईमेल एड्रेस दिख रहा है ready2sakshi@gmail.com, उस पे लिख सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। तो सर, आज का जो कंट्रोवर्शियल सवाल आपके साथ 10वें एपिसोड के लिए है, वो है, क्या हम प्रसाद खा सकते हैं? तो सर, आपका इस पर क्या कहना है? बाइबल क्या कहता है? यस यस यस, नहीं, बहुत अद्भुत सवाल है, बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है, क्योंकि हुँ। हो सकता है कई बार क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को इससे कोई फर्क ना पड़े या हाँ। प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, बट यदि कोई मसीह में आया है और दूसरे किसी धर्म का पार्ट था हो, तो हुँ। कई बार ये शुरू करते ही ये बड़ा चुनौती आ जाती है कि ये डिसीजन कि भाई कोई घर परिवार में पूजा वगैरह हुई और कोई प्रसाद लेके आया, अब उनको क्या बोलो। यदि राइट। क्योंकि लोग बुरा भी मान जाते हैं, जबरदस्ती आप झगड़ा और वो सब में पड़ जाते हो, तो क्या करना चाहिए। तो कई बार मजबूरी में, ऑफिसों में ये हो जाता है कई बार कि मजबूरी में आदमी मना नहीं कर पाता है, खा लिया, खाने के बाद भी कोई उसको गिल्ट में डाल देता है कि भाई तुमने खाया है तो ये बहुत बड़ा पाप हो गया है तुमसे। हाँ। अ, तो फिर वो उस गिल्ट में रहता है, क्या उसके शापित हो गया, क्या है हुँ। ना। तो हुँ। कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि कई कई धर्मों में पूरा का पूरा खाना ही एज अ रिचुअल का पार्ट बनता है कि भाई हुँ। आज तो हुँ। किसी की फास्टिंग थी, घर में कोई कोई पूजा थी, तो पूरा का पूरा खाना उस प्रसाद की कैटेगरी में आ गया। आप उस घर में खाने राइट। पे बुलाए गए, तो अब आपने खाना खा लिया तो आप शापित हो गए। तो कई लोगों के कई इसमें विचारधाराएं रहती हैं। एंड इंटरेस्टिंगली पॉलुस ने पहला कुरिन्थियों की किताब में इस पे आप बहुत बढ़िया जिक्र किया। तो हुँ। मैं हुँ। उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बताऊंगा लोगों को कि किस वेरी नाइस। पृष्ठभूमि में ओके। उसने लिखा। पहला हुँ। कुरिन्थियों का 8वां अध्याय। तो ओके। यहाँ पे क्या था, कुरिन्थ में वहां पे एनिमल सेक्रीफाइस होती थी, जो रिचुअल का पार्ट थी उनकी। जानवरों हुँ। की बलि चढ़ाते थे, बलि चढ़ाने के बाद वो बलि चढ़ गई उनके देवी देवता को, उसके बाद वही जानवर का मीट मार्केट में बिकता था। और हुँ। वो क्योंकि आप उतना तो मंदिरों में खपत नहीं कर पाओगे, तो वो मीट मार्केट में आ जाता था। तो शहर में बहुत कुछ मीट जो होता था, जो मार्केट में बिक रहा होता था और वो एक्चुअली चीपर बिकता था, वो हुँ। मंदिरों से आता था जो बलियां चढ़ी गई होती हाँ। थी। तो लोगों ने कहना चालू किया कि भाई ये तो मूर्तियों को चढ़ाई गई हैं, इसमें दुष्टात्मा का शाप आ जाएगा। तो यदि आप ये खा लोगे तो ये क्रिश्चियन लोगों को नहीं खाना चाहिए, खा लिया तो पाप है। तो पौलुस ने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि हुँ। तो पहला कुरिन्थियों का 8 में बोलता है, मूर्तियों के सामने बलि की गई वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। और उस ज्ञान वाले हुँ। पार्ट को मैं वो कर देता हूं, चौथी पंक्ति में कहता है, हाँ। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के बारे में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं
और एक को छोड़ के कोई और परमेश्वर नहीं। तो पहली बात तो पौलुस क्लियर कर रहा है कि भाई ये जो मूर्तियां वगैरह है विभिन्न, और ये विषय कई बार कई लोगों के लिए बड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। यदि किसी को तकलीफ है इस इन सेंटेंसेस से, तो आप, ये बाइबल में लिखा गया है, पौलुस प्रेरित ने लिखा है, पहली सदी में लिखा है, किसी ने पिछले 2000 साल में बदला नहीं है, लेकिन ये सच्चाई आज भी जायज है। और सच्चाई वो ये बोल रहा है कि मूर्तियां कोई चीज है ही नहीं। मूर्ति तो इंसान ने मनगढ़ंत बना ली, और वो मूर्ति को के सामने अब बलि चढ़ा रहे हो, तो उस मूर्तियों में कुछ नहीं है। मूर्तियों, परमेश्वर तो इस दुनिया में एक ही है जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जिसको हिंदी में परमात्मा भी बोला जाता है, जो कि बाइबल कहता है परमेश्वर एक आत्मा है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई कोई शेप नहीं होता। तो ये जो मूर्तियां हैं उसमें कुछ नहीं है, वो बोलता है। फिर उसके बाद बोलता है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर सब वस्तुएं हैं और हम सब उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं बनाई गई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो पौलुस कह रहा है कि भाई परमेश्वर तो एक है इस दुनिया में, जिसकी आराधना हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो बाकी जो देवी देवता कहे जा रहे हैं वो सब कल्पना का पात्र हैं, कल्पना की गई है लोग, है ना। फिर उसके बाद बोलता है 7वीं पंक्ति में, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। तो पौलुस बोल रहा है कि जो प्रसाद को प्रसाद मान के खाते हैं, मतलब कहने का कि भाई जो मूर्ति के सामने अर्पित किया गया, उसके बाद जो आदमी उस मूर्ति पे श्रद्धा रखता है वो खा रहा है ना, या कोई ये सोच के खा रहा है कि मुझे पाप लग जाएगा नहीं खाऊंगा, तो वो उसका जो विवेक है बड़ा कमजोर है, उसको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, और इस वजह से उसको वो तकलीफ हो रही है। 8वीं पंक्ति में बोलता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो कोई हानि नहीं, और यदि खाएं तो कोई लाभ नहीं। बड़ा क्लियर कट पौलुस ने लिख दिया कि भाई खाने और नहीं खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि नहीं खाने वाला ज्यादा अशुद्ध हो गया और खाने वाला अशुद्ध हो गया, इसका कोई ताल्लुकात नहीं है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध से। कहीं पे उसमें पौलुस ने शब्दों का कोई मिश्रण नहीं किया, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, बड़ा साफ साफ लिख दिया। तो इस बात से यदि हम कंक्लूड करें तो ये हो सकता है कि भाई यदि किसी को किसी मजबूरी वाली हालात में यदि कुछ खाना पड़ जाए, प्रसाद टाइप की चीज, तो उसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, और उससे कोई पाप नहीं हुआ, उससे कोई गलती नहीं हुई। तो अब हम इस पे 9वीं पंक्ति में बोलता है, बट एक कंसर्न है, एक कंसर्न को लेके पौलुस हमें चेतावनी दे रहा है। वो बोलता है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तो भाई आप आजाद हो, है ना, आप आजाद हो, आपको ऑफिस में आप काम कर रहे हो, कोई लेके आया प्रसाद, है ना, और आपने यदि खा लिया तो आपको गिल्ट ग्लानि की कोई जरूरत नहीं है, कोई वो प्रसाद आपका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। इस दुनिया में सच्चा जीवित परमेश्वर एक है और ताकत उसके पास है, मूर्तियों में कोई ताकत नहीं, मूर्ति सिर्फ काल्पनिक है। लेकिन बोलता अब ये जो तुम्हारी आजादी है, तुम खा भी सकते हो नहीं भी खा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ये आजादी कहीं किसी और का नुकसान ना कर दे। यहां पे पौलुस सतर्कता बरतने को कह रहा है। तो कैसे नुकसान हो जाएगा भाई? बोलता है कमजोर विवेक का आदमी, तो 12वीं पंक्ति में, तो इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। तो अब ये बड़े इंटरेस्टिंग, जो लोग बड़े लीगलिस्टिक होते हैं, जो लोग दूसरों की काम और तरीकों में उंगलियां डालते हैं और उंगलियां उठाते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि कई बार कोई प्रसाद खा रहा है और नहीं खा रहा है, इसकी चिंता खाने वाले से ज्यादा दूसरे को ज्यादा होती है। हाँ, तुमको नहीं खाना चाहिए था,
तुम ये नहीं कर सकते, तुम जैसे कोई मान लो भाई पहले मुस्लिम था और वो मसीह में आ गया, अब उसके समाज में कई चीजें होती हैं, अब वो यदि समाज से बगावत करने लगे और बोले मैं मसीह में आ गया हूं, तो वो मसीही विश्वास को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसकी जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अब कलीसिया में मान लो कोई भाई हैं, वो उस पर उंगलियां रोज उसको तंग करने लगे कि यार तुमको ये नहीं करना चाहिए। मान लो टोपी पहनता है थोड़ी देर के लिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तो यदि यदि वो मुस्लिमों टाइप की टोपी पहनता है या दाढ़ी रख रखी है, उसने कुछ इस तरीके का वेशभूषा करता है जो देख के उसे मुस्लिम जताती है, और वो नहीं बदलना चाहता वो, और मसीही विश्वास का पर्पस भी ये नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ हमारा विश्वास देखता है, वो आपका कि आपको आपकी वेशभूषा बदलने नहीं आया। तो अब यदि कलीसिया में कोई आदमी जो उसके पीछे पड़ जाए कि भाई आपको तो ये करना चाहिए, प्रसाद किसी ने खा लिया या किसी के घर में पूजा हुई और वो अकेला विश्वासी है, अब वो चर्च में आया, उसने पूछ लिया कि भाई मेरे घर में ऐसा ऐसा हुआ है और मैंने खा लिया, तो अब उस पर कोई ग्लानि डालता है और बोझ डालता है। तो पौलुस ये कह रहा है कि भाई नाउ यदि मेरा नहीं खाना या खाना किसी और कमजोर भाई को ठोकर देता है, तो मुझे सतर्क होना चाहिए। मुझे बजाय इसके कि मैं बोस्ट कर रहा हूं कि मैं तो प्रसाद कभी नहीं खाता और तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए, बजाय इसके मुझे उस भाई पे करुणा करनी चाहिए, उस भाई की हालातें समझनी चाहिए और उसको बोझ में नहीं डालना चाहिए। अब हम 10वें अध्याय में आ जाते हैं क्विकली नरेन, एक पॉइंट, क्योंकि इसको बोलने के बाद कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई आजादी जो है हमारी, यदि हम प्रसाद खा सकते हैं तो कल को घर में कोई बोले यार चलो पूजा में भी बैठ जाओ, भाई पूजा क्यों नहीं करते, है ना? तो प्रसाद तो खा ही रहे हो, प्रसाद तो खा ही ले रहे हो तो पूजा भी कर लो। तो पूजा वाले इशू को पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 10 में एड्रेस किया, क्योंकि है ना, और ये दोनों बड़े डिस्टिंक्ट अलग अलग। तो कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद का सब्जेक्ट आता है और पहला कुरिन्थियों का 10 कोट करने लग जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों के 10 में जो जिक्र है वो इसका नहीं है कि प्रसाद खाने की वाली बात नहीं है, वहां पे जिक्र है किसका, मूर्ति पूजा का। तो 6वीं पंक्ति में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों के 10 के 6 में बोलता है ये बातें हमारे, ये पुराने जमाने की बात कर रहा है, पुराने नियम के लोगों की का एक घटना का जिक्र कर रहा है। 7वीं पंक्ति में बोलता है ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। ये पुराने नियम की एक घटना का जिक्र कर रहा है जहां यहूदियों ने मूर्ति पूजा की और साथ में नाच गाना गाया मजे से अन्य जातियों के साथ। तो परमेश्वर बहुत नाराज हुआ था उस घटना में, कई लोगों की जान गई थी। तो उसी का जिक्र कर रहा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और ना हम प्रभु को परखें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। तो यहां पर फिर 14वीं पंक्ति में फिर बोलता है हे इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो, है ना। सो कुल मिला के मैं बोल रहा हूं कि इन पंक्तियों में बड़ा साफ साफ जो पहला कुरिन्थियों की 10 की पंक्तियों में जो चेतावनियां दी गई हैं वो मूर्ति पूजा को लेके हैं ना। हम जानते हैं कि पुराने नियम में भी जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उसमें जो पहल आज्ञा थी उसमें परमेश्वर ने यही कहा था कि तुम किसी भी तरीके की परमेश्वर के छोड़ के कोई और आराधना के योग्य नहीं है। आराधना का डिजर्विंग कैंडिडेट इस दुनिया के, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है आराधना के योग्य, और वो है परमेश्वर स्वयं। वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाई, और जो स्वर्ग इस दुनिया का राजा है, वो उसी परमेश्वर के पास बस हक है कि वो आराधना कबूल करे और आराधना उसकी की जाए। उसके बाद हम कल्पना करके कुछ और किसी चीज की आराधना करने लगे, वो गुनाह है। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में बड़ा साफ साफ कह दिया कि कोई आकृति, कोई जानवर, धरती, आसमान, इसके अंदर की कोई भी चीज की आप आराधना मत करना, सिर्फ मेरी आराधना करना, राइट। तो ये बहुत बड़ी आज्ञा थी, और विश्वासी के लिए भी वो आज्ञा
हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं क्योंकि हमने इकरार किया कि वही सच्चा जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। और इस इकरार के वजह से हम कमिटेड हैं उसकी ओर कि हम उसकी आराधना, उसके अलावा किसी और की आराधना ना करें। तो पौलुस चिता रहा है कि देखो, आराधना करने में शामिल होना गुनाह है, उसमें नहीं करना है। लेकिन यदि आपको प्रसाद वगैरह खाना पड़ जाए, कोई रिचुअल किसी में, कहीं आप कोई सामाजिक किसी तौर तरीकों में आप यदि कुछ कर दिए किसी धर्म के साथ, तो उसको आप जगह अपनी दे सकते हो, उसको उसको आप ये मान सकते हो कि उससे कुछ नहीं होता। इस दुनिया में मूर्तियां कोई चीज नहीं है, वो आपको शापित नहीं कर सकती। लेकिन मूर्तियों की आराधना करना उस परमेश्वर की ओर गुनाह है जो परमेश्वर आराधना के योग्य है। तो ये दोनों पॉइंट थे मेरे। अब हम कुछ प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर, यानी काफ़ी अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। और ये आपने बहुत ही, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दर्शकों से कि जिस तरह से पास्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया कि हम जब ये हम प्रसाद खाते हैं तो हमारे दिल में क्या है, वो भी उस पे भी काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। तो अगर कोई किसी घर में खाने पे बुलाए और यानी पॉसिबल है कि हम किसी हिंदुओं के घर जाएँ और वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी जो पूजा-पाठ किया हुआ, जैसे किसी शादी का घर हो या किसी का बर्थडे हो, तो पूजा-पाठ किया हुआ, उनका पूरा खाना पूजा-पाठ वाला होता है, सिर्फ़ प्रसाद ही नहीं, पूरा खाना होता है। तो क्या हम उठ के चले जाएँगे? ये तो गलत बात होगा। और इस ये सिर्फ़ प्रसाद ही क्यों? अभी जैसे हम कहते हैं कि जब कोई गुज़र जाता है, तो हम जब भी उनके साथ उनके जो परिवारजनों के साथ हम उनके शोक में शामिल होते हैं और उनके जे हम जाते हैं, चलो श्मशान भूमि में जाते हैं, वहाँ पर भी पूजा-पाठ होता है। तो क्या हम उठ के निकल आएँगे कि अरे! यहाँ पर भी पूजा-पाठ हो रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रहूँगा। ऐसा नहीं होता। और जैसा अभी पास्टर साहब ने कहा कि उस समय जो मांस-मछली जो थी वो मंदिरों में चढ़ाई जाती थी और वो बहुत ज़्यादा होने के कारण वो मार्केट में बिकने आती थी। बट ये आज के दिन भी होता है। जो नारियल और जो फूल अर्चनाएँ जो होती है वो भी इतने सारे आते हैं, हज़ारों की तादाद में जो मंदिरों में आते हैं, कौन खाता है वो? मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल सी बात है, तो मैं किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मंदिर है, गलत काम कर रही है, बट इतना कुछ के गटर में डालेंगे, उससे अच्छा वो ऐसा सस्ते दाम में कोई गरीबों में दे देते हैं, जो भी देते हैं, किसी के खाने में आ सकता है। तो ये भी एकदम जायज़ सी बात है कि ये जो खुदा परमेश्वर है, वो हमसे नाराज़ नहीं है क्योंकि कहते हैं कि ये एक है तो एक ही खुदा। और बट ये हमारे दिल में आस्था है, उस पर भी निर्भर होता है। तो अगर हमारे दिल में आस्था नहीं है और हम सिर्फ़ वो एक रिवाज में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं या तो हम एक ही समुदाय के हैं, तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं हो। बट इसमें जैसा पास्टर साहब ने जो अगली बात जो कही कि जैसे कि अगर हम जैसे चर्च के ग्रुप में जा रहे हैं और तभी अगर कोई नए विश्वासी भी आए हैं और उसमें अगर हमने कहीं अगर दिया हुआ प्रसाद खा लिया, तो जो ये सब जो आज़ादी जो हमें परमेश्वर में, खुदावन में जो मिली है, वो जो नया विश्वासी शायद नहीं जानता हो और उसने अगर देख लिया, वो सोचेगा, अरे! नवीन तो इतनी बड़ी-बड़ी बाइबल की बातें करता है, ये भी दोगला है कि अरे! यहाँ भी बात करता है, वहाँ भी बात करता है, दोनों साइड में वो तबला बजाता है। तो यू नो ये जो नए विश्वासियों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो जब हम करते हैं एकदम सांत्वना में, प्रभु के शांति में, अगर हम सोच समझ कर अगर हम करें, तो भी अच्छी बात होती है। बट जैसा हम कहते हैं कि जिस तरह से हमारा जो ज़मीर है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर वो गवारा नहीं कर रहा है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जब से मैं मसीह में हूँ, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। यानी हाथ भी लगाया बट कभी मैंने खाया नहीं। बट जब मैं नया-नया था, तो मैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाता था, अभी भी जाता हूँ। पर वो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं और वहाँ पर जो बड़े लोग हैं उनका कोई पूजा है और वहाँ पर वो लाकर मुझे अगर सबको प्रसाद देते हुए जा रहे हैं बोर्ड रूम में और मेरे सामने भी आता था, बट मेरे मन में तब वो 2 बातें होती थी। या अगर मैंने नहीं लिया, तो ये जो बॉस है वो बुरा मान जाएगा और मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। और दूसरा है, अगर मैंने ले लिया तो क्या मेरा यीशु को ठीक लगेगा? और उस समय मुझे इतना आइडिया था नहीं। तो मैं कभी भी एकदम नम्रता से कहता था, भाई मैं इसमें शरीक नहीं हो सकता, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, सॉरी। तो वो समझ जाते थे लोग, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं जो परमेश्वर की आज़ादी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ, तो अभी मैं जाकर सब जगह में प्रसाद खाता हूँ। मैं आज भी नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं उसमें शरीक हूँ। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं
जो मेरे हिंदू भाई-बहन जो है हमारे समाज में है, वो उनके साथ कोई दोस्ती यारी नहीं रखता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो हमारी जो आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा जो हमें गवारा दे रही है, तो क्या हम लोगों को खुश करने कर रहे हैं या अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या तो भी मन में आस्था है कि यार इतनी बड़ी पूजा हो रही है, शायद उनका भी भगवान कुछ सुन ले और मेरा भला हो जाए उसके अंदर। तो ये सब भी बातें होती है। तो हमें सोच समझ कर परमेश्वर के रूप में हमें डिसीज़न लेना चाहिए। ये सब, या ये यस। मैं ऐड करना चाहूँगा। नहीं, बहुत अद्भुत आपने बात कही, और इसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, इस सब्जेक्ट पे जब पॉलुस लिख रहा है और ये चिट्ठी हाँ, लिख रहा है कुरिन्थ के लोगों की ये प्रॉब्लम थी, यहाँ डिस्प्यूट चल रहा था इस सब्जेक्ट को लेके कि कुछ लोग तो हुँ, खा रहे थे, कुछ लोग नहीं खा रहे थे, नहीं खाने वाले खाने वालों को ब्लेम कर रहे थे, खाने वाले नहीं खाने वाले को ब्लेम कर रहे थे, और चर्च की एक रेपुटेशन भी स्टेक में थी समाज के हुँ, अंदर की चर्च चर्च अननेसेसरी कलह पैदा कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉलुस ने फोकस किया सारी टीचिंग बताने के बाद, पहले तो उसने हुँ, सिखा दिया कि भाई भाई यदि सोचते हो कि ये मूर्ति के अंदर कोई पावर है, तो पहले तो ये हुँ, क्लियर हो जाओ कि कोई पावर वावर नहीं है ना। मूर्ति इंसान की बनाई हुई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उससे ज्यादा हुँ, उसमें कुछ नहीं। तो मूर्ति के सामने आपने यदि कुछ ले जाके रख दिया और आप सोचो कि अब इसमें कुछ आशीष आ गया है या शाप हो जाएगा, तो वो फैक्टर तो नहीं है। लेकिन हुँ, बाद में जो पॉलिश ने किया फैक्टर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा मुझे, और वो फैक्टर है किसी के कॉन्शियंस का, किसी के विवेक हुँ, का, कि लोगों का विवेक ना खराब हो, निर्बल आदमी का खास हुँ, तौर से। हाँ, अब निर्बल निर्बल विवेक हम किसको बोलेंगे? एक तो वो जिसको परमेश्वर के बारे में पता नहीं, राइट, जिसने उद्धार नहीं ग्रहण किया, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, उसका विवेक कमजोर हालत में है। दूसरा, हुँ, जो विश्वास में अभी नया नया आया है, जो अभी भी समझ हुँ, रहा है थोड़ा बहुत और परमेश्वर को जान रहा है नया थोड़ा है। थोड़ा। हाँ, ये दो कैटेगरी के लोग हैं जो निर्बल हैं। तो हुँ, पॉलुस बोल रहा है सबसे बड़ा फैक्टर मेरे लिए इन लोगों का विवेक है। तो फॉर हुँ, एग्जाम्पल, एक भाई ने, एक प्रचारक थे जिन्होंने अपने बारे में कहा, मैं नहीं क्लेम करता कि मैं इतना बोल्ड हो पाया हूं, लेकिन वो प्रचारक मुझे बताते थे, वो भी सेकुलर वर्ल्ड में काम करते थे, वो बोलते थे मेरे ऑफिस में कभी भी कोई प्रसाद लेके आता था ना मेरे पास, तो मैं उस भाई को बोलता था यार मैं प्रसाद ये नहीं खा सकता, लेकिन मैं आपको कारण बताना चाहता हूं कि क्यों नहीं खा रहा हूं मैं। और फिर वो उस भाई को गॉस्पेल देते थे, सुसमाचार सुनाते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे, और बोलते थे कि मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको भी नहीं खाना चाहिए, और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो वो कई बार उनका उन्होंने जो हमें कहानियां बताई, उसमें कई बार उनके साथ लोगों ने सुसमाचार सुना ऐसे मौके पे, प्रसाद वाले मौकों पे, और कुछ ने उद्धार ग्रहण भी किया। नाउ, मैं अपने बारे में ये दावा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसी हालातों में रहा हूँ, कई बार वो मौका नहीं होता, कई बार हम जल्दी में होते हैं, कई अलग अलग हालातें आती हैं, कई बार मैं मना भी कर लेता हूँ कि भाई बिना कारण दिए भी मना कर लेता हूँ कि भाई मैं नहीं खाता, आगे पीछे कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं, जैसा आपने कहा कि विनम्रता से किया ये जाए। हुँ, कई बार ऐसा संभव है कि मसीही इसको बड़े घमंड के तौर हाँ, पे कर देता है और लोगों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाता है। हुँ, आई थिंक जब पॉलुस कह रहा है कि मैं लोगों के विवेक, कमजोर आदमी का विवेक हुँ, को नहीं, तो यदि आपने किसी को ठेस पहुंचाया, गया ये तो यार अविश्वासी है, हाँ ये प्रसाद लेके आया, मैं नहीं खाता, तुम लोग मूर्ति पूजा को, मैं कुछ भी गलत चीज बोल हाँ, दिया। हाँ, अब आप उस व्यक्ति का हुँ, यीशु मसीह की ओर आने के जो चांसेस हैं उसको भी कम कर रहे वाह! बहुत हैं। अच्छी बात कही सर। वो नहीं बहुत अच्छी होना बात चाहिए, बहुत है अच्छी ना। बात की। हाँ, तो तो आई उनका दिल थिंक, भी टूट जाता है कि इसने हाँ, मेरी तो इज़्ज़त उतार दी। इज्जत उतार दी। तो हमें हुँ, इस तरीके से नहीं करना है, हमें मना भी हाँ, करना है तो उसकी एक संवेदनशीलता के साथ, और हुँ, अपने कन्विक्शंस को आप जिस हद तक बता पाओ, और यदि आप हुँ, सुसमाचार सुना पाओ जैसे वो प्रचारक बताते थे, तो मैं मैं बहुत हाँ, बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरी प्रार्थना है कि मैं भी अपने जीवन में इस चीज को अपनी अपनी हुँ, आदत बना सकूं, और ये मेरी कोशिश जारी है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि जीवन में बहुत मौके होते हैं, ये हमारे लिए मौका बन सकता है लोगों को मसीह में लाने का, लोगों हुँ, को उद्धार तक पहुंचाने का, ये मौका हो सकता है। लेकिन जो भी हम करें लोगों के विवेक को ध्यान में रखते हुए करें। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लेसन मैं इस पौलुस के पत्री में पाता हूं। वाह सर! और एक बात, काफ़ी अच्छा ए, सर।
बोलिए। और एक नरेन, आप उन लोगों को कैसे जवाब दोगे, क्योंकि जब चूंकि ये मूर्ति पूजा का विषय चल ही रहा है, प्रसाद से जुड़ा हुआ विषय है, तो आपको भी लोग मिले होंगे जो कई बार ये बोलते होंगे कि यार आ, मूर्ति पूजा में क्या खराबी है, मूर्ति आफ्टर ऑल हम 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 भी उसी परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारा भी परमेश्वर निरंकार है, हमारा भी परमेश्वर आत्मा है, लेकिन हम उस मूर्ति में उसी जीवित परमेश्वर को देखते हैं क्योंकि वो मूर्ति उसका प्रतीक है, सिंबॉलिक है। तो आप उन लोगों को क्या समझा पाते हैं कि क्यों ये गलत है? मुझे आज तक तो किसी ने इतने लेवल तक नहीं बोला, बट लेट्स एज्यूम अगर कोई मुझे बोलता है ऐसे, ये तो आपने मुझे बोलते हैं ना क्रिकेट की भाषा में कि बहुत बड़ी गूगली फेंक दी मेरे सामने। तो नहीं, हम दोनों मिल के तो सॉल्व करेंगे। हाँ, तो अगर सर मुझे अगर कोई ऐसे पूछता है तो मैं उसे यही कहूंगा कि भाई देखो, परमेश्वर जैसा सब ऐसे विभिन्न धर्म हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, सब सही नहीं हो सकते क्योंकि हर एक धर्म की जो सीख अलग होती है। और अगर सीख अलग है तो परमेश्वर एक नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर जो है वो 10 अलग-अलग तरीके की बातें तो नहीं कर सकता। तो हिंदुइज़्म में जो उनका जो टीचिंग अलग है, इस्लाम में वो तो और ही अलग लेवल पे है, बुद्धिज़्म में कोई और लेवल है जहाँ पर तो वो परमेश्वर जैसे जैसे कोई चीज़ को मानते भी नहीं। जैनिज़्म भी टोटली नास्तिक टाइप है। क्रिश्चियनिटी में जो परमेश्वर का जो एट्रीब्यूट्स है, वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो भी टोटली अलग है। तो जबकि आप मान सकते हो कि हाँ, सब आप भी एक परमेश्वर को मान रहे हैं, मैं भी एक परमेश्वर को मान रहा हूँ। पर जो मैं जिन्हें मानता हूँ, वो आपसे जो मानता है उससे अलग है और उनकी सीख कुछ अलग लेवल पे है। तो अगर बंदा इतना लेवल मेरा सुन रहा है, तो शायद मैं उसे और थोड़ा-सा गॉस्पेल के बारे में बता दूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया यस, और मैं भी एक जो हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने ये क्यों एक्सेप्ट करता हूँ। तो मैं जब भी अगर किसी से अगर ये बात से बात आती है, तो मैं हमेशा कभी ये नहीं कहूँगा कि तू तो मूर्ति पूजक है, तू तो नर्क में जाएगा, ये सब तो डिमोनिक है, ये सब शैतानी है, ये सब जो मूर्ति सब में कुछ बात नहीं है। तो उससे तो मैंने उसकी नाक काट दी। मैंने उसकी नाक काट दी तो मेरा बात सुनने से पहले ही खत्म हो गई बात पूरी, टॉपिक खत्म हो गई, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। बट इस बात के ऊपर से मैं धीरे-धीरे पॉइंट बढ़ा सकता हूँ आगे कि हम कौन से परमेश्वर को मानते हैं, क्यों मानते हैं? वो सिर्फ़ एक जगह करेक्ट, का परमेश्वर नहीं, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। उसकी सीख क्या है? उसने हमारे लिए क्या-क्या किया? वो कह सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो इनफैक्ट मैं मूर्ति पूजा का यदि तुलना करना हो तर्क में, जिससे कि हुँ, उस हुँ, आदमी को ये दिखाया जा सके एटलीस्ट कि मूर्ति पूजा एक हिसाब से बड़ा इलॉजिकल है, वो इसलिए हुँ, है। और परमेश्वर, चूंकि परमेश्वर हमारे बाइबल में बड़े साफ साफ कहता है कि वो मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ है। मूर्ति पूजा, अब हाँ, मैं कितना भी किसी से कुछ भी प्रेम करना चाहूं, लेकिन मुझे ये बात तो सच बोलनी पड़ेगी कि बाइबल का परमेश्वर जो सच्चा जीवित हुँ, परमेश्वर है, वो मूर्ति पूजा बिल्कुल पसंद नहीं करता, किसी भी तरीके की हुँ, मूर्ति पूजा। यहां तक हुँ, कि कई बार हम पैसे की पूजा भी कर सकते हैं, है ना? तो किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचेगी, पैसे के पूजक तो बहुत लोग हैं, है ना? तो तो अलग-अलग पर लेवल पे यदि हाँ, अलग-अलग लेवल पे है लोग, है ना? पैसा लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी होता है। नाम, राइट, दूसरा एक नाम है, जो हम नाम भी हुँ, किसी के लिए मूर्ति बन सकती है कि मेरे को नाम कमाना है दुनिया में। हाँ, हुँ, तो तो मैं कह रहा हूँ इसको भी आइडोलेट्री बोलते हैं कि एक फॉर्मेट ऑफ आइडोलेट्री। तो मैं ये कह रहा हूँ परमेश्वर हुँ, किसी भी तरीके की मूर्ति पूजा, किसी भी तरीके का कोई और यदि परमेश्वर की जगह ले तो उसको पसंद नहीं है। बड़ी सीधी बात है। हुँ, हुँ, और आप ये बहाना नहीं लगा सकते कि मैं खोज तो उसी परमेश्वर को रहा हूं, लेकिन उसको हुँ, इस ऑब्जेक्ट में खोज रहा हूं। परमेश्वर उसको कबूल नहीं हाँ, करता। मैं दो क्विक उदाहरण दूंगा, और ये आई थिंक हुँ, यदि कोई भाई सुन रहा है, हाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा वाकई बहुत बड़ा, मतलब चाहे चाहे मेरे बहुत नजदीकी लोग भी हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं एक हुँ, व्यक्ति के तौर पे, लेकिन जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसकी रेस्पेक्ट नहीं कर सकता मैं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि क्यों वो गलत है। और वो गलत इसलिए है कि सपोज मेरी शादी हुए कितने 19 साल हो गए, ठीक है, और मैं मेरी पत्नी से प्रेम करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। सपोज मैं एक कमरे में हूं, ठीक है, एक दूसरी औरत के साथ,
और मैं उस औरत को किस कर रहा हूं, और उस वक्त मेरी पत्नी उस कमरे में घुसे, तो क्या मेरी ऑब्वियसली मेरी पत्नी नाराज होगी कि आप दूसरी औरत को किस कर रहे हो। और उस वक्त यदि मैं उस अपनी पत्नी को ये दलील दूं कि मैं सोच तो तुम्हारे बारे में रहा था लेकिन किस उसे कर रहा हूं, तो क्या ये वाह वाह, दलील जायज होगी? एंड नहीं। आंसर है कि ये दलील कभी जायज नहीं हो सकती। हम्म हम्म ठीक है। यस, ये ठीक आपने बहुत वैसे अच्छी ही बात कही सर, यदि बिकॉज परमेश्वर ये यदि, पॉइंट, ये पॉइंट मैं सुन चुका हूँ जो आप बोल रहे हो कि भले ही मैं हम्म यहाँ पर खड़ा हूँ इस मूर्ति के सामने हम्म प्रार्थना करते हुए, बट मैं आपके बारे में, दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, बट हाँ जैसा हमने कवर किया सर पिछले हमारे एपिसोड में कि बहुत सारे सताव वाले एनवायरमेंट्स में, जैसा इस्लाम है या कोई अफगानिस्तान में बैठा है, सीरिया में बैठा है, जहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर भले ही वो नमाज के पोस्ट में बैठा है, बट वो प्रार्थना तो परम परमेश्वर करेक्ट, से कर रहे हैं, बट उनके पास और कोई चारा नहीं है, अगर नहीं करे तो मार दिए जाएंगे। बिल्कुल और आई एम श्योर कि सर उस ऑप्शन में, अगर परमेश्वर जो हमारे दिल को जानता है, उन्होंने देखा, वो जानता है कि जो बच्चे के पास जो मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा करेक्ट। किसी ने अगर तुम्हारे सर पे अगर बंदूक रख के अगर किसी और औरत के साथ में तुम्हें सटा दिए, तो अगर आपकी बीवी उस तो समय अगर आपको देख ले, वो अलग तो सिचुएशन है। वो अलग सिचुएशन है। तो लोग करेक्ट। हर चीज में जो घुमा देते हैं, गुगली डाल देते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो हम्म, यहाँ खड़ा था बट मेरा दिल कहीं और था। ये यार, ये तो पकाने वाली बात हो गई है। तो करेक्ट, हाँ करेक्ट। हाँ। तो इसके लिए इसी एक हम्म, हमारे एक और पास्टर हैं जो बहुत अद्भुत हम्म, उदाहरण देते हैं। हैं, वो काल्पनिक उदाहरण है लेकिन है हम्म, बड़ा लॉजिकल। वो बोले घर में एक आदमी हम्म, के ड्राइंग रूम में उसकी माँ की फोटो है। उस माँ हम्म, की फोटो में उसने माला लगा रखी है और माँ की फोटो के सामने खड़े होकर माँ से बातें करता है। लेकिन कल्पना करो कि हम्म, माँ यदि दरवाजे पे आके बेल बजाए और ये हम्म, बंदा माँ के लिए दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है और बोलता है मैं फोटो के सामने खड़ा हूं। तो क्या वो प्रेम हुआ? एंड आंसर इज नहीं हुआ। ठीक है। तो यदि मैं, तो जो लोग ये सोचते हैं फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं परमेश्वर के नाम पे किसी भी चीज की आराधना कर लूं, वो आराधना आराधना है। एंड आंसर इज नो। नहीं। ये हम दोस्ती में कबूल नहीं करते हैं, शादी में हाँ, कबूल नहीं करते हैं, कोई रिश्तों रिश्ते में में नहीं, कबूल कोई नहीं रिश्ते करते में हैं, नहीं। किसी रिश्ते में कबूल नहीं करते हैं। जो मतलब यदि प्रेम इसकी ओर होना चाहिए तो किसी और को करके मैं खिसक नहीं सकता कि मैंने प्रेम नहीं। किसी से तो कर लिया। प्रेम जिससे किया जाता है उसी से किया जाता है। तो हाँ, परमेश्वर जब ये डिमांड करे, कहे कि भाई मेरा प्रेम मुझे ही मिलना चाहिए, मेरा प्रेम किसी और को मत देना, मैं तुम्हारा सृष्टि करता हूं, मैं तुम्हारा बस। उद्धार करता हूं, मुझसे पूरे दिल से, पूरे ताकत से, पूरे मन से प्रेम करो, ये आज्ञा दी गई है। और इसके अलावा किसी और को वो प्रेम डालोगे तो मूर्ति पूजा है। आमेन। राइट। तो ये सर इस पे अद्भुत सर है। एक एपिसोड करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये एक बड़े हम्म अच्छी पॉइंट आपने चालू की। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, और जो ये जो मूर्ति पूजा के बारे में हम हम्म एकदम क्लियरली, एकदम डिटेल में उसके पॉसिबिलिटीज, पॉजिटिव या जो भी नेगेटिव जो भी है, उस पर हम जा सकते हैं। और यस बट जैसा अभी आपने पॉइंट, ये एक सवाल हम शायद उठाना बहुत जरूरी है, क्या मूर्ति पूजा गलत है या करना चाहिए या नहीं, या मूर्ति पूजा होती क्या है? यस क्योंकि हम भी हमारे घर में से मूर्तियां रख सकते हैं, या कोई फोटो चलचित्र रख सकते हैं, जैसे हमारे पिता माता की हो जो शायद चल बसे हो, और उससे हम प्रेम कर रहे हैं, उससे हम प्यार करें, तो क्या भी वो भी मूर्ति पूजा हुई? तो ये परमेश्वर ने कहा मूर्ति नहीं बनना, उसके सामने नहीं झुकना, तो क्या वो मैंने गलत किया? ये सब इन्हें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज यस है, यस, कई जिसको हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी डाल दिया आपने, तो ये बहुत बढ़िया है। एंड आई थिंक दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं कि इस विषय में हाँ, कुछ सवाल यदि हैं तो आप पूछ सकते टिप्पणी हो, एंड डालिएगा। आई थिंक वी विल कवर दैट। हाँ, इसको और डिटेल में करेंगे। जैसा आपने बहुत अच्छी, ये तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, जो आपने जो पॉइंट बोली कि हमारे सबके परमेश्वर एक है। हाँ, बट जो हमारा जो परमेश्वर और आपका जो परमेश्वर है वो क्या है? और मैं, मेरे परमेश्वर जो है, मैं पहले विश्वास करता था, मैं यीशु मसीह में क्यों, मैं ये सब जो एरिया लेके एक इन वेरी रिस्पेक्टेबल वे मैं हम्म ये बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर में, जैसा सर मेरे ख्याल से आप ही ने बहुत सालों पहले आपने सरमन लिया था, जो मैंने सुना था, जो मुझे अभी भी याद है, कि जब कोई पूछे कि तुम ये चीज में क्यों विश्वास करते हो और वो चीज में क्यों विश्वास करते हो, ये इस बारे में जानने से ज्यादा कि वो जो तुम कर रहे हो दूसरे के बारे में उंगली करते हुए कि तुम क्यों जो कर रहे हो गलत है, आप उसमें के बजाय इसमें जाइए कि आप जो कर रहे हो सही क्यों है। करेक्ट। जब भी आप बता दोगे कि आपको आपको शायद याद नहीं होगा, ये आपने बहुत सालों पहले सरमन ली थी और मुझे याद है,
क्योंकि उस समय मैं काफ़ी तर्क करता था और मुझे मज़ा आता था कि बताने में, देख भाई तू क्यों गलत है। बट आपका वो सरमन सुनने के बाद में ना मैंने वो बंद कर दिया। ये मैंने आपसे भी कभी कही नहीं थी। वाह! एक काफ़ी साल पहले आपने सरमन लिया था चर्च में, और उसमें आपने ये पॉइंट डाले थे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग टू अ कैथोलिक कि जो मैरी की पूजा करना हुँ, क्यों गलत है, आप ये बताओ कि परमेश्वर यीशु मसीह का ही आप पूजा क्यों करते हो और किसी का पूजा क्यों नहीं करते? और यीशु करेक्ट, मसीह ने आपके लिए क्या की, आपकी ज़िंदगी को कैसे बदला? वाह! जब ये आप सामने वाले को बताओगे, तो खुद ब खुद सोचने लगेगा कि जो विश्वास करता हूँ, वो तो ये नहीं है। तो ये ऐसा विश्वास कर रहा है, इनके जो विश्वास में ऐसा क्यों है? तो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो थैंक यू अगेन पास्टर। सो दैट वाज़ थैंक ग्रेट प्लेज़र टू हियर यू वाह! अगेन। आपसे आपको सेम सुन के हियर, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने भी उनको भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। ज़रूर आपके जो कमेंट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आपको जो पसंद है, ना पसंद आए, आपके और कुछ सवालात हो, ज़रूर डालिएगा। ऑलरेडी हमारे पास 38 क्वेश्चन्स ऑलरेडी हो गए। हम जितना हो सके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर साहब को प्रार्थना में रखिएगा, और ये जो एपिसोड है, उसको जितना हो सके आप सर्कुलेट कीजिएगा। परमेश्वर आपके साथ में रहे। थैंक यू पास्टर साहब। गॉड ब्लेस यू फॉर योर टाइम। टेक केयर। आमेन, गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन टू गॉड।